कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, डीए पर सरकार ने दिया आदेश। मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, बोनस अलाउंस वृद्धि समेत 2 बड़े तोहफे देने जा रही है, जिसकी चर्चा तेजी से हो रही है। सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही डीए का पैसा भी खाते में डालने जा रही है, जो किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। ऐसा पहली बार होगा जब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक नहीं बल्कि 2 सौगात देगी। माना जा रहा है कि महंगाई भत्ता, बोनस अलाउंस में 4% की बढ़ोतरी होगी। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर डीए एक्सटेंशन की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स आए दिन ऐसा दावा कर रही है। इतने फीसदी बढ़ जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों का डीए। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बोनस अलाउंस 4% बढ़ाएगी, जिसे बढ़ाकर 42% किया जाएगा। इससे कर्मचारियों का वेतन बढ़ना संभव माना जा रहा है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है। वैसे तो सरकार कर्मचारियों के भत्ते को 2 गुना बढ़ा देती है, जिसे महंगाई से निपटने के लिए डीए बढ़ाया जाता है। डीए पर सरकार ने दिया आदेश। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 15 जुलाई 2023 को 18 महीने का डीए मिलेगा। अब महंगाई भत्ता, बोनस अलाउंस बढ़ाना संभव माना जा रहा है। इसकी दरें जनवरी से लागू मानी जाएंगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 38% डीए का लाभ मिल रहा है। अब सरकार किसी भी दिन कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है, जिस पर तेजी से चर्चा हो रही है। खाते में जल्द आएगा डीए का पैसा। जल्द ही सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में 18 महीने के महंगाई भत्ता, बोनस अलाउंस एरियर का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है, जिसकी चर्चा पहले से ही हो रही है। वैसे भी केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से अपने डीए की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आश्वासन नहीं दिया गया है। दरअसल सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डीए का भुगतान नहीं किया है। इसकी वजह सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान हुए नुकसान को बताया था। तभी से कर्मचारी संगठन अपनी मांगे रख रहे हैं। अगर सरकार अब डीए बकाया का पैसा लगाती है तो उच्च वर्ग के कर्मचारियों को 2,18,00,000 रुपए तक का महंगाई भत्ता, बोनस अलाउंस का लाभ मिलेगा। जानिए डीए का पूरा कैलकुलेशन। जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए तक है। यदि लेवल -13 7वें सीपीसी बेसिक पे स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए या लेवल -14 वेतनमान के लिए गणना की जाती है, तो कर्मचारी के हाथ में महंगाई भत्ता बकाया है 1,44,200 रुपए से 2 रुपए 18,200 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यदि कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपए है तो वह 3 महीने 4,320 जोड़ 3,240 जोड़ 4,320 इक्वल्स 11,880 रुपए के लिए बकाया डीए प्राप्त कर सकता है। यदि कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपए है तो उसे मिल सकता है 13,656 जोड़ 10,242 जोड़ 13,656 इक्वल्स 37,554 रुपए का डीए बकाया मिलेगा। लेवल -13 7वां सीपीसी बेसिक पे स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए। लेवल -14 पे स्केल के लिए डीए 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए है। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को इस डीए का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को उनके वेतन बैंड के हिसाब से बकाया महंगाई भत्ता, बोनस अलाउंस का पैसा मिलेगा। अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपको एप्स से रिलेटेड